कि हे सौनकादिक ऋषियों, काल ब्याल मुखग्रासो त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। कहा कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है ये बड़ी मीठी है। कलयुग के प्राणियों का कल्याण कैसा? कहा ये जो काल है ये पल पल बस देख रहा है कि समय आएगा और उसको कब किसको ले जाना है। काल से कोई नहीं बच पाया इस दुनिया में। कहते हैं ना, एक बड़ा सुंदर भाव है, थोड़ा सा सुनिए। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। रह रहे हैं हम किराए के घर पे, पता नहीं कब काल आए और अपना ग्रास बना करके ले जाए। काल ब्याल मुखग्रास, उस काल का ग्रास बनने के लिए हम बस बैठे हैं, लेकिन उस काल के भय से मुक्त होने के लिए ये श्रीमद् भागवत की कथा। अब प्रश्न ये उठता है, तो क्या हम भागवत सुनेंगे तो मरेंगे नहीं? लोग भी तर्क वितर्क कुतर्क कथा में सब करते हैं, तो भागवत की कथा सुनने से मरेंगे नहीं? बिल्कुल मरेंगे, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कौन है जो आके गया नहीं। चाहे रावण हो, चाहे कंस हो, चाहे कुंभकर्ण हो, चाहे स्वयं राम जी हो, चाहे स्वयं भगवान कृष्ण हो, चाहे भगवान परशुराम हो, कोई भी जो आया वो गया। एक गाना है ना, सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। तो जाना तो है, जाते सभी हैं। तो भागवत की कथा में ऐसा क्या कि सुनेंगे तो काल के भय से मुक्त हो जाएंगे। भय मतलब जो लगा रहता है ना, ये एक डर, एक भय कि पता नहीं पलक झपकते ही क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति के मन का भय भागवत की कथा सुनने से दूर हो जाता है। ऐसी है श्रीमद् भागवत की पावन कथा। तो काल ब्याल मुखग्रासो त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। ये कथा कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए कीरेण भाषितम, एक तोते के मुख से निकली है। अब प्रश्न ये उठता है कि जिस भागवत की कथा को बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कह पाते, कहा गया है कि विद्या बताम भागवते परीक्षा। यदि किसी विद्वान को परखना है तो उसकी भागवत में परीक्षा हो जाती है। जैसे समुद्र की गहराई को पाया जा सकता है और समुद्र को पार किया जा सकता है, लेकिन भागवत में 18,000 श्लोक हैं और भागवत के एक श्लोक को समझना और उसकी गहराई को पाना मतलब एक समुद्र को नापना और उसको पार करना। कहते हैं विद्या बताम भागवते परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा भागवत में होती। तो ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा वेद व्यास जी लिख रहे हैं कि कीरेण भाषितम, एक तोते के मुख से निकल गई। तो भैया तोते ने कथा कैसे कह दी, कब कह दी, कैसे कही? एक बार की बात है, भगवान शंकर का मन माता पार्वती के साथ भ्रमण का हुआ। दोनों भोलेनाथ और जगदम्बा संसार का विहार कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। और भ्रमण करते करते अचानक माँ पार्वती के मन में बात आती है कि मुझे तो कथा सुनना है। तो पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि प्रभु ये घूमना फिरना तो बहुत हुआ, अब एक कृपा करो, कथा सुना दो।
भोलेनाथ ने कहा देवी जी बात तो बड़ी अच्छी कह दी है मेरे मन की, क्योंकि मुझे दो काम ही अच्छे लगते हैं, एक तो कथा कहना और फिर कथा सुनना। तो दो में से एक मेरे मन का काम आपने मुझे कह दिया कि कथा सुनाओ। तो देवी जी कथा तो सुनाऊंगा पर किसी से कहना मत, बात बड़ी गोपनीय है। मां पार्वती बोली मैं किससे कहूंगी, आप तो बस सुनाइए। महादेव भगवती को एक गुफा में ले गए। एक ऊंचे स्थान पर भोलेनाथ पद्मासन लगा के विराजित हुए, सामने जगदम्बा को बिठाया और जगदम्बा को बिठा के कथा सुनाना प्रारंभ किया। कुछ देर तक तो भगवती ने कथा बड़े ध्यान से सुनी, खूब मन लगा, और कथा कहते कहते भगवान शंकर की आंखें भी बंद हो गई, क्योंकि वो कथा में डूब गए। जैसे जब हम किसी भजन में डूबते हैं, किसी भाव में डूबते हैं, या भगवान के सामने पूजा करते करते भाव आ जाता है तो हम क्या करते हैं, आंखें बंद कर लेते। तो भोलेनाथ भी भाव में डूबे, आंखें बंद कर ली और कथा कह रहे हैं। सामने बैठी थी पार्वती जी। थोड़े देर तो कथा इतने ध्यान से सुनी, खूब मन लगा, लेकिन जैसे ही भोलेनाथ की आंखें बंद हुई, पार्वती जी को आ गई नींद, जैसे कि हम सबको आ जाती है कथा में। कथा में नींद का और कथा का एक अच्छा मजबूत रिश्ता है। कुछ लोग कथा सुनने आते हैं और कुछ लोग कथा में नींद पूरी करने आते हैं। देखो ये आपके लिए नहीं कह रही, आप तो सब जाग रहे हो। जब कई जगह हम लोग जाते हैं ना तो पता चला कथा के पंडाल में पहले दिन पंडाल का कोई खंबा है, कोई पिलर है, उसमें टिक के बैठ गए, कथा चल ही रही है और भाई साहब या बहन जी सो गए। एक बार की बात है, एक जगह कथा चल रही थी, श्रोता कथा सुन रहे थे, सुनते सुनते सो गए। सो गए और बाजू वाले ने जब देखा तो कहा कि भैया ये तो कथा में सोना पाप है, निद्रा वैसे ही हावी होती है भजन में, कथा में। उसने कहा इसे पाप करने से बचाया जाए, उसको उठा दिया जाए। तो बाजू वाले ने कोहनी मारी, उठो उठो क्या कर रहे हो। तो बाजू वाला कहता है कि तुम बड़े पापी हो। कहा अच्छा मैं पापी हूँ, मैंने तुम्हें पाप करने से रोका, मैं पापी हो गया। कहा हाँ मैं सो थोड़ी रहा था, मैं तो कथा सुनते सुनते ध्यान कर रहा था और मेरा ध्यान भगवान दिखने वाले थे कि तुमने मेरा ध्यान तोड़ दिया। तो ऐसे भी श्रोता होते हैं जो आते हैं कथा सुनने, उनको आती है नींद, लेकिन बाजू वाला यदि कोहनी मार के उठा दे तो कहते हैं हम तो ध्यान कर रहे थे। तो कथा में सोना नहीं चाहिए। नींद आती है, मुझको मालूम है, क्योंकि ये भगवान की कथा बहुत जल्दी नहीं रास आती। ये रास उसी को आती है जो बार बार सुनने के आदी बन गए हैं, जो सुनते ही रहते हैं, जो सुनते ही रहते हैं, उनको रास आ जाती है। लेकिन जो पहली पहली बार सुन रहे हैं उनको तो झोंके आते हैं नींद के। एक दो दिन तो खैर कोई बात नहीं। भगवान की कथा में देखो शक्ति कितनी है। आज लोगों को नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं कि नींद आ जाए, और भगवान की कथा तो ऐसी दवा है कि बिना गोली की नींद आ जाती, पर सोना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि ये तो दवा है भैया खाओ और सो। नींद नहीं आनी चाहिए। एक बार की बात है, कुंभकर्ण जब मारा गया तो ऐसा एक कहावत है कि कुंभकर्ण की पत्नी, पत्नी मतलब उसकी संगनी निद्रा, राम जी के पास पहुंची और कहती है सरकार आपने तो मेरे पति का वध कर दिया है, अब मैं कहाँ जाऊं, किसके सहारे रहूं, किसके आश्रित रहूं। राम जी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहा कि जहाँ पर भगवत चर्चा हो रही हो, जहाँ पर भगवत कथा हो रही हो, जहाँ भगवत गुणानुवाद हो रहा हो, जहाँ भगवत चिंतन भजन मनन हो रहा हो, वहाँ पर कोई व्यक्ति यदि सो जाए तो समझना कि वही कुंभकर्ण है और उसके ऊपर जाकर के बैठ जाना। अब आपको यदि शौक है कुंभकर्ण कहलाने का और उसकी संगनी निद्रा को अपने पास बुलाने का तो सो सकते हैं आप। सोना नहीं चाहिए। पार्वती जी सो गई। अब पार्वती जी जब सोई तो उसी गुफा में बैठा था एक तोता।
वो सब सुन रहा था। उसने जैसे ही देखा कि भगवती सो गई हैं, वो विचार करने लगा कि मैया सो गई हैं तो हूका कौन देगा, हूका मतलब हूहा कौन करेगा। तो तोते ने ही हूहा करना प्रारंभ कर दिया। अब जब कथा पूरी हुई, भगवान शंकर के नेत्र खुले। जब नेत्र खुले, सामने देखा तो भवानी सो रही थी। भगवान ने कहा जब ये सो रही हैं तो ये हूं हा कौन कर रहा था। अपनी आंखें चारों तरफ घुमाई। उसी समय एक तोता डर के कारण उड़ा और वहां से भागा। और जैसे ही भागा, भगवान शंकर ने तुरंत त्रिशूल को आदेश दिया कि मारो। अब तोता आगे आगे और त्रिशूल पीछे पीछे। प्रातः काल का समय, ब्रह्म मुहूर्त, बाबा वेद व्यास की पत्नी अपने आश्रम के बाहर खड़ी होकर के जम्हाई ले रही थी। मुंह जमाई में मुंह खुल जाता है और कुछ बड़ा ही खुलता है। तो न जाने कैसे वायु रूप में तोता मुख में गया और मुख से पेट में जाकर के समा गया। अब त्रिशूल ने देखा तो विचार करता है कि इनको मारूंगा तो 2 लोग जाएंगे और महादेव की आज्ञा है एक को। अब क्या करूं। खूब देर तक खड़ा रहा, लेकिन तोता पेट से बाहर नहीं आया। भगवान शंकर स्वयं आ गए, तोता पेट से बाहर नहीं आया। और ऐसे ही देखते देखते 12 वर्ष बीत गए। वेद व्यास जी की पत्नी के पेट में जब खूब पीड़ा हुई, तब भगवान शंकर से निवेदन किया कि प्रभु कुछ कीजिए। तब भगवान भोलेनाथ ने तोते से कहा कि वचन देता हूं नहीं मारूंगा। तोते ने कहा मरने का डर नहीं है, ये वचन दो कि जब बाहर आऊंगा तो संसार में मेरी आसक्ति नहीं रहेगी। भगवान ने कहा तथास्तु, बस बाहर आओ। तब 12 वर्ष के बाद भगवान के वचन देने पर वह तोता पेट से बाहर आया। भीतर गया था एक पक्षी के, एक तोते के कीरेन के रूप में, लेकिन बाहर आया है एक मनुष्य के रूप में, जिनका नाम रखा गया श्री शुकदेव जी महाराज। तो बोलिए शुकदेव जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी का जन्म ऐसे हुआ।